कुछ नहीं मिला। तो परेशानी आपको बहुत परेशानी है। हम लोग सोच सकते हैं सर कि हम लोग कैसे निकल रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। जाना दुर्लभ हो गया है। क्या नाम है सर आपका? नाम मेरा धर्मेंद्र तिवारी हुआ। कहाँ से हैं? बसडीहा गांव से है। कहाँ से आ रहे हैं अभी आप? अभी तो हम जनता दरबार से आ रहे हैं। जी, डीएम के जनता दरबार। जो लेटरिन बहा रहे हैं वो आपके कौन है? वो हमारे पटीदार हुए, लेकिन उनका जो है कि उनका और हमारे में 1967 का बंटवारा है, आज का बंटवारा नहीं है। हाँ, तो हमारे चाचा थे वो भी गुजर गए, हमारे फादर भी गुजर गए। उसके बाद जो है से कि अब नाती उनका हो गया है, वही अब कहता है कि अब हम ऐसे नहीं ऐसे बांटेंगे, ऐसे नहीं ऐसे करेंगे। समस्या क्या है? समस्या है कि मेरे पटीदार हैं, वो जो मेरे रास्ता पर लैट्रिन का टंकी बना करके और गंदा पानी बहा रहे हैं और रास्ता को बंद किए हुए हैं। आज के 6 महीना पहले डीएम साहब के यहाँ भी गए हैं और आज दूसरा बार है मेरा यहाँ। हाँ, एसडीओ साहब के यहाँ भी गए। इसलिए गए थे वहाँ? वो एक मेरे पटीदार हैं जो मेरे रास्ता को क्लोज कर दिया है। हाँ, अवरुद्ध कर दिया है और बहुत जगह मैं एप्लीकेशन इसकी शिकायत दर्ज करवाई, परंतु कुछ नहीं हुआ। नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। देखिए, औरंगाबाद जिला ही नहीं पूरे बिहार में ज़मीन को लेकर के विवाद अपने चरम सीमा पर रहता है और यह विवाद तब उत्पन्न होता है जब विभाग के पदाधिकारी जो हैं वह उदासीन रवैया अपनाते हैं। पदाधिकारियों के रवैये की वजह से आए दिन आम लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा होते रहता है, जिससे मामला थाना, ब्लॉक, अंचल तक पहुंचता है और जेल तक की भी हवा खानी पड़ती है। अंत में लोग मारपीट का भी नौबत कर देते हैं और नतीजा यह होता है कि लोग को कोर्ट कचहरी समाहरणालय का चक्कर काटना पड़ता है। हमारे साथ उसी तरह के मामला को लेकर के एक व्यक्ति हैं जो औरंगाबाद के समाहरणालय में आयोजित जनता दरबार, जो डीएम का जनता दरबार होता है, उससे होकर के लौटे हैं। इनका भी क्या कुछ विवाद है ज़मीन को लेकर के, वह समझने का प्रयास करते हैं और इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है सर आपका? नाम मेरा धर्मेंद्र तिवारी हुआ। कहाँ से हैं? बसडीहा गांव से है। कहाँ से आ रहे हैं अभी आप? अभी तो हम जनता दरबार से आ रहे हैं। डीएम के जनता दरबार से। इसलिए गए थे वहाँ? वो एक मेरे पटीदार हैं जो मेरे रास्ता को क्लोज कर दिया है। हाँ, अवरुद्ध कर दिया है और बहुत जगह मैं एप्लीकेशन इसकी शिकायत दर्ज करवाई, परंतु कुछ नहीं हुआ। आगे जो है कि न्यायालय में देखिए अब जा सकते हैं। कहाँ गए थे अब तक इस समस्या को लेकर? अब तक इस समस्या से मैं पहले तो निचले स्तर के जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, जैसे मुखिया हो गए, सरपंच हो गए और आपको प्रमुख हो गए, इसके बाद जो है कि थाना में भी गए, सीओ साहब के यहाँ भी कुटुंबा प्रखंड में गए। और इसके बाद हम आज के 6 महीना पहले डीएम साहब के यहाँ भी गए हैं और आज दूसरा बार है मेरा यहाँ। हाँ, एसडीओ साहब के यहाँ भी गए। क्या आश्वासन मिलता है हर जगह? बता रहे हैं आपकी सरपंच के पास गए, मुखिया के पास गए, प्रमुख के पास गए, सीओ के पास गए, एसडीओ के पास गए, डीएम से दोबारा मिल लिया। आश्वासन क्या मिलता है? आश्वासन मिलता है कि से ठीक है, पत्रांक दिनांक खाली सिर्फ यही होता है कि पत्रांक इतना, दिनांक इतना। वो उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि जब आप मेरे यहाँ एप्लीकेशन दीजिएगा तो सीओ साहब को हम ही फॉरवर्ड करेंगे, वही डेट मिलेगा। हम तो उनको कुछ नहीं कर सकते। हम बोले कि आखिर जब सीओ साहब मेरी बात को नहीं सुन रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, तो आखिर हम उनकी शिकायत तो आप ही के पास न करेंगे। तो इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, तो आपको जो है कि एक बड़ा बाबू थे, वो बोले कि से आप चले जाइए एसडीओ साहब के यहाँ। एसडीओ साहब कहते हैं कि वहाँ चले जाइए। बस वही पेपर और पत्रांक दिनांक के अलावा कुछ नहीं अभी तक हुआ है। आपकी समस्या क्या है? समस्या है कि मेरे पटीदार हैं, वो जो मेरे रास्ता पर लैट्रिन का टंकी बना करके और गंदा पानी बहा रहे हैं और रास्ता को बंद किए हुए हैं। अच्छा। आज लगभग 1.5 साल होने जा रहा है, अब तक कुछ नहीं हुआ। सीओ साहब जो है कि सीओ साहब भी जनता दरबार लगाए कुटुंबा थाना में, वहाँ लगभग 6, 7, 8 महीना झेला दिए, कुछ नहीं किए। तब स्थल पर गए कि नहीं सीओ साहब? स्थल पर सीओ साहब स्थल पर नहीं गए। हल्का कर्मचारी जो होते हैं वो उन्होंने गया, जांच किया, वो अपना जांच रिपोर्ट भी दिए हैं।
उन्होंने बताया कि नहीं ये गलत है, ये नया लगा है। और लगते के साथ ही जब जिस समय लग रहा था उसका खिलाफ मैं किया तो बोले कि ठीक है, लेकिन कभी मतलब सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। उससे परेशानी आपको बहुत है। बहुत परेशानी है। हम लोग सोच सकते हैं सर कि हम लोग कैसे निकल रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। जाना दुर्लभ हो गया है। आप का पानी दो रास्ते हाँ, एकदम रास्ता पर है, पूरा जल जमाव बना हुआ है उसका। कहिए आप खुद जा कर के देख लीजिए या किसी से दिखवा लीजिए। हमको कोई गलत नहीं बोल रहे हैं जी। तो वो जो लैट्रिन बहा रहे हैं जी। वो आपके कौन है? वो हमारे पटीदार हुए, लेकिन उनका जो है कि उनका और हमारे में 1967 का बंटवारा है, आज का बंटवारा नहीं है। हाँ, तो हमारे चाचा थे वो भी गुजर गए, हमारे फादर भी गुजर गए। उसके बाद जो है से कि अब नाती उनका हो गया है, वही अब कहता है कि अब हम ऐसे नहीं ऐसे बांटेंगे, ऐसे नहीं ऐसे करेंगे जी। अच्छा, तो डीएम साहब से मिलने अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम जाएंगे उच्च न्यायालय। हाई कोर्ट जाइए? जी, हाई कोर्ट जाएंगे। अच्छा, हाँ, तैयारी कर लिया है? तैयारी का मेरा हो चुका है। क्या नाम बताया आपने? धर्मेंद्र तिवारी। तो देखिए, ये थे औरंगाबाद जिले के कुटुंबा प्रखंड के बसडीहा के धर्मेंद्र तिवारी, जो औरंगाबाद के जिला पदाधिकारी से जनता दरबार में मुलाकात कर आ रहे हैं। इन्होंने अपनी समस्या बताया। समस्या ज़मीन को लेकर के ही है। पूर्व में इनकी जो थी वह बंटवारा हो चुकी थी, लेकिन इनके पाटीदार जो हैं वह अब इनके रास्ता पर लैट्रिन बना दिए हैं, लैट्रिन का टंकी बना दिए हैं। और उससे जो निकलने वाला गंध और दुर्गंध जो है उससे अब काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लैट्रिन का पानी भी रास्ते पर ही गलीज हो चुका है, जैसा कि तस्वीर में आप लोग देखिए। इन्होंने जो तस्वीर उपलब्ध कराया था वह भी मैंने दिखाया आप लोगों को। खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है वह बताइएगा। फिर इसी तरह की खबरों के साथ हम फिर होंगे सिटी योग न्यूज़ के साथ हाजिर। देखते रहें सिटी योग न्यूज़। धन्यवाद।